हिंदू बन के गए थे श्रद्धालु हिंदू गंगा मैया में डुबकी लगा के पाप धोने के लिए अपने, लेकिन स्थिति ये हो गई कि देशवासी बीजेपी सरकार ने उन्हें कब्र में दफना दिया ताकि लाश बरामद होगी तो हमें मुआवजा देना पड़ेगा और तमाम तरह के प्रोपेगेंडे होंगे। तिवारी जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और कल जो है जनाधार आ गया, तो जिस तरह से मतलब कि एक तरफा लड़ाई देखी गई, उसमें क्या लगता है, क्या कुछ हुआ और ये आंतरिक बातें क्या है? गिरते हैं सवार मैदान जंग में, वो सिर्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। दरअसल कहानी ये है कि ये सब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिटायर होना है 18 फरवरी को, तो जाते जाते इनको तोहफा देके गया था। आप मुझे बता दीजिए, अभी ताज़ा कुंभ में भगदड़ में हज़ारों लोग मर गए, कितने मर गए पता नहीं चला। 15,000 लोग अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने गुहार लगाई है, उन्होंने थाने में एप्लीकेशन दिया है, तो इससे क्लियर हो गया कि 15 लाख लोग पीड़ित हैं। हिंदू बन के गए थे श्रद्धालु हिंदू गंगा मैया में डुबकी लगा के पाप धोने के लिए अपने, लेकिन स्थिति ये हो गई कि देशवासी बीजेपी सरकार ने उन्हें कब्र में दफना दिया ताकि लाश बरामद होगी तो हमें मुआवजा देना पड़ेगा और तमाम तरह के प्रोपेगेंडे होंगे। देश की गोदी मीडिया ये नहीं चलाई। इसको देख करके दिल्ली की जनता वोट दी है, या महंगाई से पीड़ित होकर दी है, या अमेरिका से लोगों को हाथों में हथकड़ी बेड़ियां बांध करके बेइज्जत किया गया हिंदुस्तान को, वहाँ के नागरिकों को, उस पे दी। समझ में नहीं आता है कि बेरोजगारी पे दी है, किसानों की पीड़ा पे दिया है, या मणिपुर की घटनाओं को देख करके उत्साहित होते हुए दिया। कुल मिला करके ये सब खेल जो है ईवीएम का है। बीजेपी ने कोई ऐसा काम नहीं किया था जिससे खुश होकर के जनता इनके झोले में मुफ्त की बौछार करे। और जो भी है, अभी आप देखें, हम कुछ महीने पहले महाराष्ट्र के इलेक्शन हुए। महाराष्ट्र के इलेक्शन में 89 लाख वोट विगत 5 महीने, लोकसभा इलेक्शन के 4-5 महीने के बाद 5 महीने में 89 लाख वोट हुए। एक ही बिल्डिंग में, सीडी में, एक ही बिल्डिंग में 7,500 हज़ार वोट पाए गए। तो कुल मिलाकर के देश का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसका जिसका जमीर मर जाता है वो जिंदा लाश के रूप में रहता है, उसे कफन उड़ा देना चाहिए। और इस राजीव अग्रवाल का, चुनाव आयोग का, चुनाव कमिश्नर का जमीर मर चुका है, वो सिर्फ जिंदा लाश बन के घूम रहा है। उसका दाह संस्कार भी कर देना चाहिए, पिंडदान कर देना चाहिए, वो सब कुछ ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि कैसा देश हमारा था, कैसा देश बनाया है माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू ने भारत देश को। जैसे मंदिर में लटकता हुआ घंटा, कोई विदेशी आया रहा है, बजा करके चला जा रहा है। आज इनकी विदेश नीति इतनी गिरी हुई है कि नेपाल आँख दिखा रहा है, बांग्लादेश दिखा रहा है, ताइवान दिखा रहा है, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब, लेकिन ये बेशर्मों की तरह से पड़े रहते हैं। चाइना के खिलाफ एक शब्द भी बोल नहीं सकते। जो पंडित राहुल गांधी ने बजट सत्र के दौरान अपनी स्पीच दी, विजन दिया हिंदुस्तान की जनता को कि इस तरह से होना चाहिए ताकि बेरोजगारी बढ़े, हमारे वहाँ टेक्नोलॉजी स्थापित हो, हमारे इंडिया, मेड इन इंडिया लिख करके जाओ विदेशों में वो बिके। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री नफरत फैलाने में व्यस्त है। ये प्रधानमंत्री को अगर यूँ कहें, हमारे राजनीतिक गुरु मानिक चंद्रशेखर जी, जब अरुण शौरी ने हिंदुस्तान लीवर और मॉडर्न फूड बेकरी को भेज दिया था, तो हमारे गुरुदेव ने कहा था, पार्लियामेंट में अटल जी की सरकार थी, कि हमारे वहाँ पूर्वांचल में और बिहार में एक कहावत है कि जो बेटा अपने बाप की सजोई हुई धरती और संपत्ति को बेचता है या बर्बाद करता है, उसे गांव में नालायक और नकारा कहा जाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देश का प्रधानमंत्री नालायक भी और नकारा भी। कैसे?
उन्होंने तो झंडे गाड़ दिए, श्री राम को ले आया, दिल्ली में सरकार बना दी, अमेरिका से बंधक आ रहे हैं। देखिए, मेरे कहने का मतलब, मन में मैल हो, मन में अगर मैल हो, आतंक धोने से या गंगा नहाने से क्या फायदा। कुल मिलाकर के मुख में हरि का नाम न हो तो मंदिर जाने से क्या फायदा। कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा, देश की जनता, क्योंकि हिंदुस्तान सैकड़ों साल, कई सौ साल गुलाम रहा और हिंदुस्तान की जनता के दिलो दिमाग से गुलामी की बेड़ियाँ अभी गुलामी नहीं गई है, मानसिकता अभी नहीं गई है। नहीं तो आप देख लीजिए कि एक व्यक्ति के गले पर अमेरिका की पुलिस ने इस तरह से लात रख दिया था और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वैन जो थे, उन्होंने उस पिता के बेटे के सामने घुटनों पे बैठ करके माफ़ी मांगी थी। देश का प्रधानमंत्री मांगता है? बिल्कुल नहीं मांगता। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि इस देश की जनता को समझना होगा, सोचना होगा, और बहुत देर करेंगे तब तक हिंदुस्तान आर्थिक रूप से गुलाम हो जाएगा। कोई इंग्लैंड जैसा देश, चाइना जैसा देश इस देश को अपने कब्जे में कर लेगा, क्योंकि ये सब तो चाहते हैं। RSS एक ऐसा संगठन है जिसे आप समलैंगिक संगठन भी कह सकते हैं। कुल मिलाकर के मैं कहूँगा ये अंग्रेज़ों के द्वारा पैदा किया हुआ संगठन, ये देशद्रोहियों का संगठन है। ये देशभक्त कभी हो ही नहीं सकते। इनकी आवश्यकता पूरी हो तो इस टट्टी पे भी बैठे रहेंगे। तो कुल ये देश का शोषण कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री आए थे गंगा का लाल बनकर और रह गए हैं अडानी अंबानी के दलाल बनकर। उनके लिए देश की तमाम संपत्तियों को बेच रहे हैं। अमेरिका ने दर्शा दिया कि अगर मैं अपने देश से आपके देश में आपके नागरिकों को बेइज्जत करके भेज रहा हूँ तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं अडानी को इसी तरह से घसीट करके अमेरिका ले जाऊँगा। तो ये देश कितना शर्मसार हो रहा है। वहीं कोलंबिया, एक छोटा सा मुल्क, ने कहा कि आपका विमान हमारे देश में नहीं आना चाहिए, हम जहाज भेज रहे हैं, हमारे नागरिकों को हमारी जहाज में भर के भेज दो। आप बताइए कि पगड़ी सिख समुदाय की सबसे बड़ी निशानी होती है पगड़ी। पगड़ी उतार करके अमेरिका की पुलिस ने शोषण किया और जो है इस देश का प्रधानमंत्री उस पर मौन धारण किए हुए, चाइना के मैटर पर मौन धारण किए हुए। तो कुल मिलाकर के उसको जब भी मन में आता है ये उसी तरीके से छुप जाते हैं जैसे रात भर छिपकली कीट पतंगे खाने के बाद किसी महापुरुष की तस्वीर के पीछे छुप जाया करती है। सेम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को आगे करके अब पंडित नेहरू के पीछे छुप जाया करते हैं। अब सब तोहमत पंडित नेहरू पर। अरे तुमसे जब कुछ नहीं होता है तो तुम PM क्यों हो, इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि खांसी की बीमारी तो यहाँ से दिल्ली वालों ने भगा दिया, लेकिन बवासीर की बीमारी को पाल लिया। इसका भी अंजाम दिल्ली के रेहड़ी पटरी वालों को, दिल्ली के रिक्शा वालों को, ऑटो वालों को और दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ेगा। 1 रुपए में 2 अठन्नी होती है, तीसरी पाने के चक्कर में ठगी होती है। पूरे देश की जनता ये भली भांति जानती है कि 84 लाख लोग, 84 करोड़ लोग इस 5 किलो राशन पर जिंदा है। तो ये मानने को तैयार है ना देश जनता कि 84 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गए हैं और जीवन यापन कर रहे हैं। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। बाकी देश की जनता समझदार है और देशवासी इसे सोचें और समझें, और नहीं समझे तो वो दिन दूर नहीं इस देश को आर्थिक संकट से कोई निकाल पाएगा। इसी के लिए मैं आप सभी लोगों को, देशवासियों को नमस्कार करता हूँ और कहता हूँ कि सच्चाई से अवगत रहिए, समझिए, किसी के बहकाव में मत आइए, चाहे वो धर्म के रास्ते पर या नफरत के। मैं अपने परिवार को न शामिल कीजिए, दंगे फसाद से दूर रहिए। और भाजपाई आंदोलनों की मैं सबसे बड़ा हिंदू हूँ। तो बेटा आपका मारा जाएगा, किसी नेता का बच्चा या किसी अधिकारी का बच्चा नहीं मारा जाएगा। मातम आपके घर में होगा।
वो तो वीआईपी स्नान और ये तमाम कर लेंगे, लेकिन आप देख लीजिए कि आपके जो खोए हुए हैं परिवार के लोग नहीं मिल रहे हैं। यही कटु सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन डबल इंजन की सरकार है यूपी में, अब दिल्ली में भी लागू हो गई है। यहाँ तो जो फ्री की मलाई काट रहे थे एलजी, अब फ्री की मलाई उनको काटने को नहीं मिलेगी। तनिको चूचा करेंगे, कल हटा दिए जाएंगे। अब उनकी सर्विस खतरे में फंस गई। जो कहेगा मुख्यमंत्री वो करेंगे एलजी, और हिसाब इनसे भी बराबर होगा। जनता ही इस देश की उखाड़ देती है, और जब उखाड़ती है तो कहीं की रहने नहीं देती। इसकी मिसाल केजरीवाल है, आप देखिए। लेकिन कांग्रेस का भी सफाया हो गया है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, कांग्रेस के पास यहाँ जमीन थी ही नहीं, कांग्रेस का कोई संगठन था ही नहीं। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस को अपने संगठन को हर प्रदेशों में, हर जिले स्तर पर, हर ग्रामीण स्तर पर, बूथ स्तर पर बनाना पड़ेगा। ऐसी कल्चर से बाहर निकलना पड़ेगा। और पंडित राहुल गांधी जी को उन्होंने सीखा है, अगर नहीं सीखा है तो अपनी दादी को याद कर लें, अपने पिताजी को याद कर लें, अपने चाचा को याद कर लें कि कैसे आम कार्यकर्ताओं से लोग मिलते थे। इनको दरवाजे खोलने होंगे, नहीं तो भाजपाई एजेंट कांग्रेस के ऑफिस में पदाधिकारी के रूप में सुशोभित कर रहे हैं। वो कांग्रेस का काम नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस को डुबोने के लिए काम करते हैं। तो मतलब एक बार फिर से इनको अपनी धरातल तैयार करनी पड़ेगी। एकदम धरातल तैयार करनी पड़ेगी और कार्यकर्ताओं को पैदा करना पड़ेगा। जो इनके ईमानदार कार्यकर्ता हैं, जो जूझ रहे हैं, उनको प्रेरित करके और उनको उनके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। तो ही, नहीं तो कौन इनको क्या पढ़ाता है ये लोग जाना है, इनका काम क्या है। मतलब संगठन में कहीं ना कहीं कमी है, बहुत बड़ी कमी है, जिसका मतलब प्रमाण देखा गया। एकदम आप यूपी देख लीजिए, आप हर जगह कब तक जनता के भरोसे रहेंगे भाई? आपके बारे में बूथ स्तर पर, ग्रामीण स्तर तक आपका कार्यकर्ता पहुंचा सकता है किसी भी पार्टी का। एक सेना में कहावत है कि जिस सेनापति के पास सिपाही नहीं होते हैं वो जंग नहीं जीत सकता है, सिर्फ रूम में तलवारबाजी कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब तलवारबाजी ही चल रही है, कोई काम नहीं हो रहा। ना।